हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन। डिसाइड ये हुआ है हमारे द्वारा कि जूनियर जो हमारी बुक है लुसेंट की इंग्लिश, वो हम रखेंगे शिक्षा और अध्ययन पे, और जो हमारी हाई स्कूल है उसको हम रखेंगे स्किल IQ एजुकेशन पे। ओके, इस तरीके से का जो है डिसाइड किया गया है। तो आज जो है हम फर्स्ट टू चैप्टर्स को इस एक वीडियो में कर देने वाले हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर एक वीडियो में एक चैप्टर वाला। पार्ट ऑफ स्पीच जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया है। तो सेकंड जो चैप्टर है ना, नाउन, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है और इंग्लिश के हिसाब से भी हमें इसी को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, तो वो जो है हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, अपना जो फर्स्ट जो चैप्टर है ना उसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम अपने सेकंड चैप्टर को शुरू करेंगे, जो कि हमारा क्या होता है, नाउन होता है। फर्स्ट जो चैप्टर है वो पार्ट ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ दे डू इन ए सेंटेंस। मतलब क्या है कि जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। अलग अलग उनकी क्लासेस होती हैं, वर्ग होते हैं, भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। किसके अनुसार? जो भी वो एक सेंटेंस के अंदर काम करते हैं उस चीज़ के अनुसार, उस बात के अनुसार। ईच अमंग देम इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। और वो सभी जो है क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं उसको। और द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। तो मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो नंबर में कितने होते हैं? 8 होते हैं, और उनके नाम जो है यहाँ पे है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये तो 1 मिनट का ही वीडियो होता है ना, तो इसलिए हम नाउन को जो है सेकेंड चैप्टर में को भी साथ में ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे नाउन जो होती है वो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच होती है। और कोई भी जो शब्द है, जो भी नाम है किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, है ना, वो जो है क्या होता है? नाउन होता है। दूसरी बात, प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है क्या होता है? जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। एडवर्ब होता है उसके बाद, ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब जो है क्या करता है? हमारी वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। एडजेक्टिव एडवर्ब थोड़े से एक जैसे से होते हैं, इसीलिए मैंने ये कहा, क्योंकि एडवर्ब से पहले वर्ब को ही करवाया जाना चाहिए। सीक्वेंस जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव का बाद जो है हमने किसका जिक्र किया? एडवर्ब का जिक्र किया। तो एडवर्ब जो है क्या करता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है। इसका मेन काम वर्ब को क्वालिफाई करना होता है, बट ये किसी भी नाउन, किसी भी प्रोनाउन, वर्ब, खुद दूसरा एक एडवर्ब, इन सब चीज़ों को, फ्रेज को, इन सब को भी जो है क्वालिफाई करता है। फिर बात करेंगे वर्ब की। वर्ब जो है एक एक्शन को बताता है, मतलब किसी भी काम को हुआ है कि नहीं हुआ है, किस मोड में वो काम चल रहा है, इस सब चीज़ को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वर्ब का यूज़ करते हैं। कोई भी एक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या चल रहा है, मतलब कोई भी काम होना ना होना, होगा या नहीं होगा, किस तरीके की चीज़ जो है, ये सब जो है हमें कहाँ से पता चलता है? किस वर्ड से पता चलता है? किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से पता चलता है? तो ये हमें वर्ब से पता चलता है। प्रेपोजिशन, ये जो है रिलेशन बताता है। जिस भी वर्ड के पहले लगता है ये उसका रिलेशन बताता है। या आप अगर थोड़ा सा और मैं वाइडली सोचूं इसके बारे में, तो मतलब प्रेपोजिशन जो है किसी वर्ड, एक वर्ड का पूरे सेंटेंस के साथ या सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ जो है रिलेशन बताता है। कंजंक्शन जो है सेंटेंसेस को जोड़ता है। इंटरजंक्शन से हमें मोड का पता चलता है एक तरीके से कि किस तरीके की जो है बात वहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा नाउन, उसके बारे में देखते हैं। तो नाउन, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है, संज्ञा। तो रमेश इज अ डॉक्टर, द काउ इज ब्लैक, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ही कम्स फ्रॉम इलाहाबाद। बाकी के सभी सेंटेंस आप पढ़ के देख सकते हैं। जो भी रेड कलर में लिखे हुए हैं वो जो है नाउन है, ठीक है। अभी टाइप की बात नहीं कर रहे, वो जो है नाउन है। अब जैसे राम है, राम जो है किसी भी व्यक्ति का नाम है। डॉक्टर, डॉक्टर एक पेशा है, ऑक्यूपेशन है, ठीक है, प्रोफेशन है ना। तो डॉक्टर जो है क्या होता है? एक नाउन होता है। इसी तरीके से काउ, इंडिया, कंट्री, इलाहाबाद, है ना, ये सब जो है क्या है? नाउन्स हैं। अब नाउन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और भी। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग, एक्सेट्रा।
एक नाउन जो है क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी एनिमल का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, ह्यूमन की क्वालिटी हो सकती है, ह्यूमन बीइंग्स का आइडिया हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नाउन के बारे में बताती हैं। यानी कि ऐसा इंडिकेशन हमें मिल जाता है कि वो वर्ड जो है, पर्टिकुलर वर्ड क्या है, एक नाउन है। अ नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन जो है क्या होता है, किसी भी चीज का नाम होता है। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। तो सेम ही बात यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नंबर 1 होता है प्रॉपर नाउन। हिंदी में इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में भी होते हैं इनके सेम ही। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब बारी बारी हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि जो है ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी स्थान के नाम को कहते हैं। अब इसमें आप किसी को भी ले सकते हैं, इसमें आप राम, श्याम, करीम किसी को ले सकते हैं, ये व्यक्तियों के नाम हैं। पटना, दिल्ली, इंडिया ये स्थानों के नाम हैं। रिवर बताई गई हैं यहाँ पे, गंगा, यमुना किसी चीज़ का नाम, एक तरीके से कह लीजिए पेन, पेंसिल, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का नाम। ठीक है, मतलब अगर हम गंगा कहेंगे तो दिमाग में गोदावरी, कावेरी ये सब नहीं आएंगे, सिर्फ गंगा की इमेज बननी चाहिए, वो जो है प्रॉपर नाउन होता है। दूसरे नंबर पे है कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कॉमन नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसमें किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान का पता चलता है। ठीक है, नहीं चलता, उसके साथ साथ अगर किसी खास व्यक्ति, वस्तु या चीज का पता चलता है तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। अब उसको और भी वाइड कर दिया है, उसकी प्रजाति, जाति या वर्ग या श्रेणी का पता चलता है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको जो है हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन जो है हम उसको कहने वाले हैं। अगर हम बात करें कॉमन नाउन के लिए कौन कौन से जो बातें हैं वो शामिल की जा सकती हैं इसमें, तो पूरे वर्ग को एक तरीके से शामिल किया जा सकता है। कॉमन का मतलब जो सब चीजों में शामिल हो। शेयर्ड बाय एवरीथिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जैसे कि राम इज अ प्रॉपर नाउन बट डॉक्टर इज अ कॉमन नाउन। अब जैसे राम है, राम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, ठीक है। अब जब हम राम नाम लेंगे तो जिसका नाम होगा राम तो वही दिमाग में आएगा हमारे, या भगवान श्री राम को अगर हम डिनोट करने के लिए कह रहे होंगे तो वो दिमाग में आएंगे हमारे। लेकिन जब हम डॉक्टर की बात करते हैं तो कोई भी डॉक्टर की इमेज बनेगी हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में किसी पर्टिकुलर पर्सन की इमेज नहीं बनेगी, किसकी बनेगी, उस प्रोफेशन डॉक्टर की जो है इमेज हमारे दिमाग में बनेगी। तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉमन नाउन जो है कहेंगे। अब जैसे बॉय लगा लो आप, ठीक है, गर्ल लगा लो आप, है ना, कंट्री लगा लो आप, बुक लगा लो आप। और बुक तो सारी ही होती हैं, लूसेंट बुक, जूनियर इंग्लिश बुक। अब इस बात को जब हम कहेंगे तो हमारे दिमाग में लूसेंट जूनियर की जो है इमेज बनेगी। लेकिन जब हम लूसेंट्स कहेंगे तो लूसेंट्स की पब्लिकेशन की तो बहुत सारी बुक्स हैं। तो ये चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। मतलब देखो, कलेक्टिव नाउन और जो हमारा कॉमन नाउन होता है ना, तो इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है और समझ में ही नहीं आता कि ये कलेक्टिव नाउन है कि कॉमन नाउन है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसमें जो है एक ही प्रकार की चीज़ों का, मतलब एक जैसी चीज़ें हैं उनका एक झुंड है, उनका एक ग्रुप है, उसको जो है कहा जाता है। उस पूरे ग्रुप का एक नाम होता है पर्टिकुलर। अब मैं यहाँ पे एक नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ क्लास। अब आपकी क्लास है, सब एक जैसे बच्चे हैं, उसमें गर्ल्स भी शामिल है, उसमें बॉयज़ भी शामिल हैं, ठीक है ना। तो उसमें सारे के सारे बच्चे शामिल है, उसमें नेमिंग अलग अलग नेम के बच्चे भी शामिल हैं, ठीक है, एक जैसे नेम के बच्चे भी शामिल। तो पूरा वो एक वर्ग हो गया।
तो वो पूरी चीज, जब भी हम क्लास नाम लेंगे, 7th क्लास बाहर आ जाओ, 8th क्लास बाहर आ जाओ, 12th क्लास बाहर आ जाओ, ठीक है, तो जब तब क्या होगा, पूरी क्लास बाहर आएगी, पर्टिकुलर कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है कलेक्टिव नाउन। तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन होता है, एक कॉमन नाउन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हाँ, इसके आगे पीछे एक चीज जैसे लग जाती है, जैसे यहाँ पे बताया गया है बंच ऑफ फ्लावर्स। तो हम जब बंच ऑफ फ्लावर्स कहेंगे, अब बंच जो है ना, बंच, यहाँ पे ये एक कॉमन सॉरी कलेक्टिव नाउन होता है। देखो अभी भी जीभ उधर ही जा रही थी, है ना, तो ये चीज होती है। तो बंच जब हम कहते हैं तो ये हमारा क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। और बंच ऑफ फ्लावर्स, इसके साथ ये ऑफ उस चीज का नाम भी लिखा मिलेगा, ये निशानी आप समझ सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, ये चीज होती है। उसके बाद मटेरियल नाउन की बात करते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज ईटन, ड्रंक, मेजर्ड या फिर वेट, है ना, बट नॉट काउंटेड, है ना। मतलब एक जो मटेरियल नाउन होती है उस वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वेट माप सकते हैं, बट उसको काउंट नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि वाटर हो गया, बटर हो गया, कर्ड हो गया, पेपर हो गया, वेट हो गया, वीट हो गया, सॉरी वेट नहीं सिल्वर, चौक, है ना। इस तरीके की जो सारी चीजें हैं वो क्या होती हैं हमारी, वो हमारी मटेरियल नाउन होती हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज और है, वुड एक मटेरियल नाउन है। इससे बनने वाली चीजें हैं, जैसे टेबल बन गया, बेंच बन गया, हाउस बन गया, ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, कॉमन नाउन हो जाती हैं। क्योंकि बेंच जो है किसी भी तरीके का हो सकता है, वो एक कॉमन नाउन है। चेयर किसी भी तरीके की हो सकती है ना, लकड़ी की, प्लास्टिक की, इस तरीके से। तो मतलब वुड एक मटेरियल नाउन है, बट उससे बनने वाली जो चीजें हैं ना, जब उस, एक तो ऐसे ही लकड़ी का लट्ठा पड़ा है, लोग पड़ा है एक बड़ा सा, ठीक है, बड़ा सा लकड़ी का एक मटेरियल पड़ा है जिसको कोई शेप नहीं दी गई है, तो वो वुड है, वो एक मटेरियल नाउन है। बट उससे बनी कोई चीज पड़ी है तो उसको हम लकड़ी नहीं कहेंगे, उसको हम प्रॉपर उसी एक कॉमन सा नाम होगा उसका, उस नाम से हम उसको बोलेंगे, तो वो क्या बन जाती है, क्या बन जाती है वो, तो वो जो है क्या बन जाती है, वो हमारी एक कॉमन नाउन बन जाती है। इसी तरीके से ब्रेड एक मटेरियल नाउन है, लेकिन ब्रेड, इसलिए एक रोटी के लिए आप ब्रेड का प्रयोग नहीं करते। जब हम ये कहते हैं एक रोटी की कहने की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं फिर, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पे एक बात बताऊं, हमारे इंडिया में हिंदी में रोटी को चपाती कहते हैं, और इंग्लिश में वैसे कई बार रोटी भी आपको लिखा मिल जाएगा। हम रोटी हिंदी में भी लिख लेते हैं, वैसे चपाती ज़्यादातर जो हमारे एरियाज हैं वहाँ पे समझते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में जो है इसको हम ब्रेड कहते हैं। ब्रेड जो है हमारे यहाँ पे ब्रेड किसको कहते हैं, अब आप ये कहेंगे, है ना। तो गेहूं से बनने वाला एक पदार्थ होता है ब्रेड, जिसको हम खाते हैं, जो सुबह नाश्ते में लेते हैं ना, तो वो चीज़ जो है ब्रेड हमारी होती है। उसके बाद हम फिफ्थ टाइप की बात करते हैं यहाँ पे, और वो जो फिफ्थ टाइप है वो हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एक तरीके की फीलिंग्स होती है, अनुभव होते हैं। तो क्या होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग विच इज नॉट सीन और टच्ड बट ओनली थॉट ऑफ। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है, नाउन का एक ऐसा टाइप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट उसको सोच सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप चीज़ों को। देखिए दो चार नाउन्स के नाम लेते हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ट्रुथ की बात करते हैं, ठीक है, ट्रुथ की बात करते हैं, तो आप जो है क्या कहेंगे, ट्रुथ। अब हम सच्चाई को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बट इसको फील कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, है ना। और हम इसको क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है क्या होती हैं, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। बच्चों ये सारी की सारी पढ़ना जरूरी है। जिस वर्ड के पीछे NESS लग जाता है वो एक नाउन वर्ड होता है, बट वो कौन सा नाउन बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जिसके पीछे HOOD लग जाता है वो भी एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जिसके पीछे
SIP लगता है, वो भी जो है हमारा एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है ना। इस तरीके की चीज़ें आपको समझनी चाहिए, कैसे नाउन से, एक नाउन से दूसरा नाउन बनता है, तो ये सारी चीज़ें जो है क्या होता है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती हैं, किस तरीके से कौन सी नाउन बनती है, ये चीज़ें हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आधा से ऊपर हमारा चैप्टर हो चुका है। इसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें और दी गई हैं नाउन के बारे में, बट यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट आ गई है। इसके बारे में डायरेक्शंस दे रखी हैं, फिर एग्जांपल्स दे रखे हैं, फिर टेस्ट योरसेल्फ में एक्सरसाइज दे रखी है। तो एक एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझना है। चूज द नाउन इन द sentences given below and say whether they are proper, common, collective और abstract noun। मतलब क्या करना है, आपने चूज करना है नाउन्स को कि कौन सा नाउन यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। अब यहाँ पे तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन है, बिकॉज ये उस पर्सन का नाम है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। प्लेयर कोई भी हो सकता है, तो कॉमन नाउन है। टीम सेम टाइप के जो है लोगों का एक ग्रुप है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो इस तरीके से आपको नाउन्स छांटने आने चाहिए। तेंदुलकर हो गया, प्लेयर हो गया, टीम हो गया। अब इसमें और चीजें भी आप छांट के बताएंगे बच्चों। यहाँ पे ये वर्ब हो गया, ये जो है डेटरमाइनर या फिर आर्टिकल हो गया, ये फिर हमारा एडजेक्टिव हो गया, या फिर आप इसको कहें डिग्री हो गया, कंपैरिजन ऑफ डिग्री। ये जो है प्रेपोजिशन हो गया, फिर से डेटरमाइनर है, तो ये हमारा नाउन है, प्लेयर और तेंदुलकर। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए पूरे सेंटेंस में क्या रोल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच निभाता है, उसका क्या मतलब होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है। इस तरीके की चीजें हमें करनी आनी चाहिए। तो ये हमारी एक्सरसाइज है टेस्ट योरसेल्फ में, एक्सरसाइज नंबर 1। अभी हम इस पार्ट में एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है क्या है, 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हम एक्सरसाइज जब करेंगे उसमें कंप्लीट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज का, पिक आउट द ओड नाउन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे अलग सा नाउन बताना है कि क्या है। मैन, वुमेन, डॉक्टर, टीचर, अभिषेक। अब यहाँ पे मैन, वुमेन, डॉक्टर, टीचर, ये प्रोफेशन के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, बट अभिषेक जो है क्या दिया गया है, एक प्रॉपर नाउन दिया गया है। प्रोफेशन नेम मतलब कॉमन नेम दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप जो है इनको छांटेंगे भी। अब इसने आंसर में क्या लिख दिया कि अभिषेक है, बट आप जो है जब इस एक्सरसाइज को टेस्ट आउट करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप जो है ये भी बताएंगे कि ये कौन से नाउन्स हैं और ये कौन सा नाउन है और ये इनसे डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी यहाँ पे दे रखी है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। आज के टाइम का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरीके का है। वो एक तो है प्रॉपर नाउन, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। तो ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में भी जरा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो टाइप है वो प्रॉपर नाउन है। आप इसमें थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखा गया है। वो ऑल टाइप से थे, 5 जो नाउन के थे। पढ़ने दोनों हैं, दोनों को ध्यान में रखना है। तो अब आप जब हम इनको पढ़ेंगे तो आप उनके बीच में डिफरेंस जो है क्रिएट कर सकेंगे कि किस तरीके से ये जो टाइप्स हैं पिछले वाले पुराने टाइप से किस तरीके से डिफरेंट हैं। A proper noun is the name of a particular person, place, animal, day, month और thing। मतलब किसी भी दिन का नाम हो सकता है, किसी महीने का नाम हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनका तो होता ही है। पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई भी डे या फिर मंथ हो सकता है, किसी पर्टिकुलर बुक का नाम हो सकता है। उसको हम जो है क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं। कौन सा, प्रॉपर नाउन कहते हैं। सेकेंड वन, काउंटेबल नाउन। ए काउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग विच कैन बी काउंटेड। ए काउंटेबल नाउन जो है किसको बोलते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेन है, पेंसिल है, मैन है, बॉय है, रिवर है, टॉय है, मैंगो है, मोबाइल फोन है ना, पेपर है ना। इस तरीके से इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये क्या होती हैं, काउंटेबल नाउन होती हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है,
एन अनकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं बट क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वेट कर सकते हैं, भार तोल सकते हैं उसका। मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ट्रुथ हो गया। अब ट्रुथ क्या होता है, वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लेकिन ट्रुथ को हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से फील कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो गया, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन जो है ये हो जाता है। इस तरीके की चीज है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे एक चीज दी हुई है, ऊपर के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए इस कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि इंग्लिश जो होती है उसका जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, मतलब पारंपरिक तरीके से जो हम पढ़ते आ रहे थे, वो नाउन के 5 भेद पढ़ रहे थे, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम 3 ही भेदों को पढ़ते हैं, जिनका नाम क्या है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे हम किसको किसको किस में शामिल करते हैं, प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन ही होता है, कॉमन और कलेक्टिव को एक बना दिया गया है काउंटेबल नाउन, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक बना दिया गया है जिसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3 भी दिया हुआ है, चूज द नाउन्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, से वेदर दे आर प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल देखें, देयर आर ब्रेड, बटर एंड बनानास ऑन मोहन्स टेबल। अब यहाँ पे ब्रेड जो है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके बाद बटर क्या है, और अनकाउंटेबल नाउन है, बनाना क्या है, काउंटेबल नाउन है बिकॉज हम इसको गिन सकते हैं। फिर आता है मोहन, मोहन जो है एक प्रॉपर नाउन है। फिर आता है टेबल, टेबल जो है हमारा एक मटेरियल नाउन है वैसे तो, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो इसलिए हमारा ये क्या होता है, ये हमारा एक जो है काउंटेबल नाउन होता है। तो ये जो है 30 जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे टोटल एक्सरसाइज 3 दिए हुए हैं, है ना। ये हमारा था फर्स्ट लेसन जिसको हमने अराउंड 20 मिनट्स जो है कंप्लीट कर दिया है। अब हम जो है नेक्स्ट लेसन जो है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी या वीडियो होगा, उसमें जो है हम करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। इसी तरीके से बारी बारी एक वीडियो एक लेसन में हम इन 29 लेसन्स को करने वाले हैं। अगर आप जो है शिक्षा और अध्ययन और स्किल IQ एजुकेशन दोनों को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप जो है मतलब कुछ ना कुछ अच्छा जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि शिक्षा और अध्ययन पे तो आप इसको देख ही रहे हैं। दूसरा अपना चैनल है स्किल IQ एजुकेशन जो कि अच्छा चल रहा है, वहाँ पे हमने सीनियर जो इंग्लिश ग्रामर है उसको पूरा कंप्लीट करवा दिया है एक तरीके से, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। और अगर आपको एफर्ट अच्छा लगा हो, पढ़ना है आपने, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि सपोर्ट जो है आपका बहुत ज़रूरी है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।